मैं एक जागरूकता अभियान चला रही है हमारी सेना। उसमें हम लोग ये अग्निवीर अग्निपथ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं। अभी अग्निवीर को जो नई भर्ती आई है उसमें हम लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम लोग एक खिलाड़ी हैं, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने वाला लड़ाई नहीं करते। हमें सरकार की चुनौती को स्वीकार करना है। सरकार की चुनौती हम कैसे स्वीकार करेंगे? जो सरकार नई भर्ती प्रणाली लाई है उसमें हम लोग उनको सहयोग करें। हम सेना कोई पैसा कमाने की जरिया नहीं है। सेना एक देशभक्ति है। उसमें 15 साल की नौकरी दे या 15 दिन की नौकरी दे, उसमें जोश होना चाहिए। नौकरी 2 दिन के लिए दे, वर्दी होना चाहिए शरीर पर। नौकरी पैसा कमाने वाले तो हमसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं रुपया, लेकिन देश के लिए लड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। रुपया कमाना है तो सेना कोई चीज़ नहीं है। तो बहुत सिविल सर्विसेज है, उससे अच्छी अच्छी नौकरी है। IAS बनो, IPS बनो, सेना में ये चीज़ नहीं आपको मिलेगी। दूसरी बात, आप लोग योगा करें। योगा में आप लोगों को कहीं कठिनाइयाँ आती है, हमसे सहयोग लें, हम वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे बंदे को। आपको फिजिकल में कहीं दिक्कत होती है वो हमें बताएं, हम सहयोग करेंगे आपको। जहाँ तक की रही बात, यह बरौनी गांव बहुत सारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाए हैं। आप लोग को भी बढ़ाने के लिए हम हर समय प्रयास करते रहते हैं, क्रिकेट के माध्यम से, फुटबॉल के माध्यम से। अगर आप लोगों को लगता है कि और कुछ हमें चाहिए, वो हमें बताएं ताकि हम उस पर आगे काम करें। रही बात, खेल के साथ शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। शिक्षा की आवश्यकता है, उसके लिए स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें अगर कहीं दिक्कत आती है आप अपने गांव में सीनियर को बताएं। आप लोग अपने हैंडल हाथ में वो नाम दें, क्योंकि आप लोग देश के भविष्य हैं। आप लोग आगे जाएंगे, बहुत ऊपर नाम करेंगे। और आप ये पत्थरबाजी, ट्रेन को रोकना, तार काटना, वायर काटना, समाज में लड़ाई झगड़ा करना, इससे आप लोग पीछे जाएंगे ताकि और गवर्नमेंट सर्विसेज आपको होगी नहीं। तो सरकार का सहयोग दें और पक्ष विपक्ष का जिनका चलता है वो चलने दें। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं, उसमें हमें कोई विवेचना नहीं करना चाहिए। रही बात आगे, आपके पास 2-2 ग्राउंड हैं। आपके पास बड़ी ग्राउंड है, छोटी ग्राउंड है, स्टेडियम है, रोडवेज हैं, बांध हैं, गुप्ता बांध है, कहीं भी प्रयास कर सकते हैं। रेत है दौड़ने के लिए, आप लोग दौड़ें, दिन रात प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेना में जाएं और देश का सेवा करें। अगर आप लोग के भर्ती के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हमें बताएं, हम आपको जानकारी देने के लिए आए हैं, हम आपको जानकारी देंगे। अग्निपथ के रास्ते अग्निवीर जाना। कोई है किन्हीं का सवाल? नहीं है तो शायद जो पिछले भर्ती प्रणाली एजुकेशन सिस्टम की थी, 10th में GD भर्ती और 8th क्लास में ट्रेडमैन की और 10+2 में क्लर्क की, वो अभी भी वही है। क्लास का जो है वो अभी भी वही है। उसी हिसाब से आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस भर्ती में जाएं और इस भर्ती में सफल हों आप लोग, और हम जल्द से जल्द देश की सेवा करें। धन्यवाद। अजीज दर्शकों, दोस्तों नमस्कार। मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं KBT बिहार का एक खास प्रोग्राम। और इस खास प्रोग्राम में मैं हूँ आज खेल गांव बरौनी में, जहाँ पे आए दिन विभिन्न प्रकार के खेल होते रहते हैं। उसी बीच हमारे साथ हैं आज रोशन जी, जो कि आर्मी में, सेना में कार्यरत हैं। इन्होंने अपने गाँव में एक अलग मुहिम, एक अलग रणनीति के साथ जब भी छुट्टी पे आते हैं तो बच्चों के समय, नौजवानों के समय टाइम एक्सपेंड करते हैं, उनको कुछ ज्ञान देते हैं। तो आज इन्होंने अग्निवीर के बारे में यहाँ के लोकल युवाओं को बहुत अच्छे ज्ञान दिए हैं और इसकी एक मुहिम इन्होंने छेड़ा है। तो आइए इनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे इस जो ऑडियंस नए हैं उनको। मैं रोशन कुमार, मैं इंडियन आर्मी का एक हिस्सा हूँ। मैं 125 अटारी रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। मैं नायक पद पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में जो नए बच्चे हैं वो बहुत आगे बढ़ें और आपके जो दर्शक हैं मैं उनके बारे में मैं देता हूँ कि वो भी आगे बढ़ें और सेना में कार्यरत हों और देश की सेवा करें। सर, यहाँ से हम एक पहला सवाल लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जो आखिर बच्चे के मन में जो एक मेडिटेशन है, मन में एक जो डर सा बन गया है कि अग्नि क्या है, आखिर इसके बारे में बहुत सारे युवा नहीं जानना चाहते हैं। उन्हें मन में डर सा बन गया है। जो 4 साल की नौकरी है उसमें जाके क्या करेंगे, शरीर का भी हरासमेंट होगा, उतना अच्छा इनकम भी नहीं होगा। उन तमाम चीज़ों में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए और बताइए। सबसे पहले बात, सेना कमाने की संस्था नहीं है। सेना एक देशभक्ति की
वहाँ युवा जाके अपने देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। रही बात 4 साल की यह नौकरी है तो रेलवे में इनका 10% कोटा है, पारा मिलिट्री में इनका 10% कोटा है और 25% हमारी सेना खुद उनको रख रही है। तो हमें नहीं लगता कि उनका जीवन सेफ नहीं है, सेफ है उनका जीवन। वो आए और अच्छा काम करें और वो 25% में भी जाने का काम करें। जो 100% में जाएंगे वो भी वही 25% में ही जाएंगे, अलग से तो लाएंगे। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सारे युवा उसमें आए और सरकार जो नीति लाती है वो समय के हिसाब से नीति लाती है, उसमें सरकार का सहयोग करें और दिग्भ्रमित ना हो, इधर उधर भटके ना और अपना जो एम है उस पर वो कायम हो और देश की रक्षा करें। सर अगला सवाल लेना चाहेंगे, जो अग्निवीर के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं बच्चों को उसमें प्रवेश के लिए या फिर उसमें ट्रायल देने के लिए, फिर उसमें जाने के लिए, भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में क्या बताइए? उसका भर्ती है जीडी के लिए 10वीं पास होना चाहिए, 1600 मीटर की रनिंग होती है उसमें और टो टच होती है 10, टीम होती है 10 और उसके बाद उनका रिटेन होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है, सीधी प्रक्रिया है। एक चीज़ हम रोशन जी जानना चाहेंगे और युवाओं के मन में भी इस तरह के सवाल रहते हैं, जो जब भी हम सेना की ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग बहुत टफ होते हैं, जिसकी वजह से हमें छोड़ के आना पड़ता है, वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो सुविधाएं जॉब के बाद मिल पाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? ऐसी बात नहीं है, सेना में ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा, बिना ट्रेनिंग के वो कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे। ट्रेनिंग तो होगी हार्ड और जो सुविधा ढूंढेंगे तो ट्रेनिंग में सुविधा अगर ढूंढेंगे तो कमज़ोर होगा बंदा, इसलिए उसको ट्रेनिंग में ज़्यादा मजबूत करने के लिए वो सारी दुखें होती है। उनको सुविधा में कहीं कमी नहीं होती है, जैसे वो नौकरी करेंगे ट्रेनिंग के बाद उनको सारी सुविधा मिलेगी, कहीं सेना में गलत कहीं नहीं। आखिर में आपका क्या संदेश रहेगा तमाम युवाओं के लिए जो छात्र छात्राएं इस अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आखिर आपका संदेश रहेगा? मैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जो आपके दर्शक हैं जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनको भी मैं बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और देश की सेवा करें। चाहे सेना में एक ऐसी बात है कि सेना में आप पढ़ाई के साथ साथ देश की रक्षा करते हैं और कहीं नौकरी आप करेंगे सिर्फ नौकरी करेंगे। सेना में नौकरी करने के बाद आत्मसम्मान बढ़ता है, गांव में प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, जिस यूनिट में रहेंगे उस यूनिट की प्रतिष्ठा बढ़ती है आपके अच्छे काम पे। इसीलिए सेना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और जहां तक होगा हमको प्रयास करेंगे कि उनको मदद मिले और हम मदद देंगे। हम अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को, तमाम बच्चे को मदद देने के लिए दिन रात प्रयास करते रहता हूँ। समय समय पर कभी क्रिकेट टूर्नामेंट, कभी फुटबॉल टूर्नामेंट, कभी कबड्डी, कभी हॉकी, हर चीज़ हम लोग करवाते रहते हैं और हम लोग उसमें सहयोग देते रहते हैं। अपना बेस कीमती समय देने के लिए हमारे खास